अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा-सा प्यारा-सा मौसम बना हुआ था और ये तो वही है कि आजकल जो है वो खूब आँधियों वाले और थोड़ी-थोड़ी सी बूँदा-बांदी वाली बारिश भी हो रही है। आजकल ऐसे मज़ेदार से दिन हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पहले तो फूलों से मिले आप, कितने प्यारे-प्यारे से बेले में और बेल में फूल आए हुए हैं बहुत अच्छे से, इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही होती है सहार में। तो मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। तो ये तो रहा मौसम का हाल और चलिए आगे ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, जो कि ये कुछ क्लिप ऐसे हैं जो कि मैंने शूट करके रखे हुए थे। जो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ से आई थी तो बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं जो कि मैंने वॉश कर रखे थे और फिर उसके बाद सबसे जो है वो काम टफ़ है मेरे लिए ये कपड़े जो हैं यानी प्रेस करना और इनको रखना अपने अपने ठिकाने पर। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी। तो जहाँ कहीं से आओ तो लौट कर तो इतना काम बढ़ जाता है, जो कि आजकल आंधी भी आ रही है रोज़, तो उसका भी काम बढ़ा हुआ है। और बस यहाँ पर मैं वही कपड़े सारे तय कर रख रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ तो लाइट का भी इशू रहता है, लाइट मुझे मौके पर नहीं मिलती। तो मैंने सोचा चलिए जब तक मैं इनको इसी तरह से तय मैं कर केक रख बनाने देती जा हूँ, रही फिर थी। मैंने उसके बाद केक में ले लिया है आगे जो ठंडा, है वो इसमें फिर धोके जो तोड़ होगा लिया देखा है। जाएगा प्रेस के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ तैयारी करने लगी थी केक बनाने की, जो आगे आपको बताती हूँ। देसी घी ले लिया, अगर आप चाहे तो इसमें कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। और ये ली मैंने शुगर, पीस लिया है शुगर को, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। सोडा, बेकिंग सोडा। तो चलिए बनाना केक स्टार्ट करते हैं। तो तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, यानी एग है और शुगर है और देसी घी। इसको तीनों चीज़ों को खूब अच्छे से फेंटेंगे। अब मैंने यहाँ पर मैदा भी ऐड कर दिया है और मैंने इसमें सोडा भी, बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया है। अब इसमें मिल्क डालकर खूब अच्छा। तो मैं मार्बल केक बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए बिस्किट का पैकेट मंगा लेते हैं। 2 बिस्किट के पैकेट मंगाकर मैंने इसको मिल्क में मेल्ट कर लिया इस तरह से, और क्रीम अलग निकाल ली थी। बिल्कुल परफेक्ट है अब ये केक बनने के लिए। और मार्बल केक बनाऊंगी तो ये भी परफेक्ट है और ये भी लिक्विड ऐसा बनकर रेडी हो गया है। अब अच्छा इसमें मैं डाल दूंगी पैन में, क्योंकि मैं पैन में बना रही हूँ केक, मार्बल केक में। अब डालते हैं ये लिया कने। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हिफ्ज़ा के लिए, बर्थडे के लिए केक, जो कि बहुत अच्छा बन गया था मेरे हिसाब से। तो फ़िलहाल यहाँ पर भाई मैं हिफ्ज़ा की है बर्थडे और 19 अप्रैल जो है वो हिफ्ज़ा की बर्थडे होती है। तो बच्चे तो 2-3 रोज़ से बहुत एक्साइटेड थे कि हिफ्ज़ा अपी की बर्थडे आ रही है, बर्थडे आ रही है। तो मैंने सोचा मैं बाहर से तो केक, वैसे तो फ़िलहाल जब तक छोटी रही मैं काफ़ी जो था वो मना लेती थी, लेकिन अब जो है वो माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं और बच्चे ज़्यादा ज़िद करते हैं। बड़े लोग अभी ख़ुद भी मना कर देती हैं कि नहीं अम्मी मुझे ज़्यादा जो है नहीं मनाना है। तो फिर मैंने सोचा चलिए बच्चे केक के लिए ही एक्साइटेड होंगे। तो बच्चे काफ़ी दिनों से कहे भी रहे थे, याद रखे हुए थे। तो आज वो दिन आ गया था, तो फिर मैंने सोचा चलिए मैं ही बना देती हूँ और घर में ही छोटा-मोटा सेलिब्रेशन कर लूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए यही काफ़ी है। बस अब इस पर जो है शुगर सिरप डालकर मैं इसको जो है वो अभी चॉकलेट मैं जो है इस पर लगा दूँगी। तो बस इसी तरह से मैंने घर में ही रेडी कर लिया है केक। और फ़िलहाल मेरे घर माशाल्लाह से बच्चे ही इतने हैं कि वो सेलिब्रेशन मेरे घर में ही छोटा-मोटा हो जाता है। बस मैंने इसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग भी ऊपर से कर दी है और बस अब इसको जो है मैं थोड़ी-सी डेकोरेशन कर दूँगी और उसके बाद में फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो मैंने ये 1 दिन पहले ही जो था स्पॉन्ज इसका बनाकर और रख दिया था। फिर उसके बाद में सुबह में मैंने इसकी डेकोरेशन की थी, जो कि मैंने चॉकलेट जो थी वो चॉकलेट लगा दी। फिर उसके बाद में ये देखें यहाँ पर डेकोरेशन मेरी हो गई, बहुत अच्छा-सा भी मज़े में भी अच्छा था और बहुत अच्छा-सा मेरा बनकर रेडी हो गया है केक। आप लोग ज़रूर बताएंगे कि मैंने कैसे बनाया और कितने कैसा लग रहा है आपको देखने से। तो बस यहाँ पर अब मैं तैयारी करने लगी थी शाम में, जो कि मैंने शाम को
6:30-7 बजे के तकरीबन हिफ्ज़ा ने केक जो था वो काटा था। तो मैंने सोचा घर में ही बस बच्चे हैं तो थोड़ी बहुत तो भाई पार्टी शार्टी भी होनी चाहिए। तो फिर मैंने बना लिए थे ये फ्रेंच फ्राइज़ और मैंने बस बच्चों के लिए यही सारी तैयारियां छोटी मोटी सी चीज़ें बना कर उनको जो थी वो दे दी थी खाने के लिए कि बच्चे इसी से खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पर यह है बैलून। तो बच्चे इतने बस मज़े कर रहे थे कि जल्दी से बैलून लाओ जो थे वो फुला लें। तो जल्दी से छोटे जो बच्चे थे वो तो बस इतने मज़े कर रहे थे कि भटाभट वो गिर रहे थे और फोड़ भी रहे थे और कुछ कहीं कुछ सब लगे पड़े थे। सब जल्दी से जो थे वो डेकोरेट करने में गया। वो भी पर्दा नहीं पकड़ो सब लोग, पर्दा ना पकड़ो। तो गाइस यहाँ पर है आज मम्मी का बर्थडे। हैप्पी मुझे और हिफ्ज़ा को तो अब की जो है बर्थडे की तो कम ही है और जो है इनके रिज़ल्ट की एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है इस बार, क्योंकि इनका रिज़ल्ट आने वाला है 25 तारीख़ तक। तो जो देखें कि बस आप लोगों ने भी यही दुआ करना है इनके लिए कि ये बस अच्छे मार्क्स से पास आ जाए और आप लोग भी दुआ करिएगा ज़रूर इनके लिए। और मैं तो बस कर ही रही हूँ, दिल से यही है कि अल्लाह ताला इनको बस अच्छे मार्क्स से पास करवा दे, बस यही। फिर उसके बाद में हम लोग जो है थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेशन तब भी करने वाले हैं। तो आप लोग यही दुआ करें कि मेरा अच्छा सा सेलिब्रेशन करने का मौका हम लोगों को बहुत जल्द मिल जाए। तो बस यहाँ पर अब बच्चों की तो थोड़े बहुत खाने पीने की चीज़ें भी मैंने मंगा कर रख दी थी, जो कि बच्चों को बहुत खुशी होती है इसी बात की कि जल्दी से किसी का बर्थडे आए और केक खाने को मिले और जो कुछ भी है खुशियाँ मनाएं सब। तो मेरे यहाँ तो माशाल्लाह ढेरों बच्चे हैं, माशाल्लाह सबके ही 2-2 3-3 हैं। तो बस यही है कि यहाँ पर मेरे यहाँ हर साल तो होते ही रहते हैं। तो बस मैंने दलिया बना लिया था क्योंकि अपने बुज़ुर्गों को भी याद रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने नज़र करवाना थी हिफ्ज़ा की बर्थडे की। तो बस मैं दलिया बनाने आ गई थी पूरे दिन के कामों से फ़ारिग होकर। तो मैंने दलिया बना लिया क्योंकि इसी पे नज़र करनी है मुझको। तो मैंने दलिया बनाकर ये मैं अपनी घर में सबको जो है तक़सीम भी करना, इस पे मैंने नज़र कर दी। हमारा ब्लॉग तो यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।